मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा और कई फिल्मों में भी ये दिखाया गया है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लोग ढकोसला, पोंगापंथी, दूध की बर्बादी करने का ज्ञान देते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्या सचमुच में ये दूध की बर्बादी है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ दूध को चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है। देखिए, हिंदू धर्म की कोई भी मान्यताएं हों, जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, पूजा विधि है या देवी देवताओं पर अर्पित की जाने वाली सामग्रियां हैं, इनका सबका वैज्ञानिक आधार है। हमारी पूजा की कोई भी विधि मात्र एक परंपरा नहीं है। हमारे ऋषियों को ये पता था, उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से पता लगा लिया था कि किस विधि से कौन सा विज्ञान जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्राचीन काल में लोग विज्ञान को नहीं समझते थे, साइंस को नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें हर बात को धार्मिक आधार से जोड़कर बताया जाता था और लोग खुशी खुशी उसको आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ कर लेते थे। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना इसी प्रक्रिया का एक अंग था। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया कि शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने को कई लोग अंधविश्वास या बेकार की बात कहकर नकार देते हैं। वो ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें इसके पीछे से वो विज्ञान नहीं पता है, उस विज्ञान की जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों किया जाता है। इस शिवलिंग पर जल अर्पित करने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। कभी आपने गौर किया है कि शिवलिंग का जो आकार होता है और दुनिया के तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर, उन सबका आकार एक जैसा ही क्यों होता है? दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर शिवलिंग से ही प्रेरित है। यह बात वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं कि दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं, उनके आसपास सबसे अधिक न्यूक्लियर सक्रियता पाई जाती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तो इसे साबित करके भी दिखा दिया है कि किसी पूर्ण सक्रिय शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास के वातावरण में एक समान विकिरण और आवेश होता है। यही कारण है कि शिवलिंग की न्यूक्लियर सक्रियता शांत करने के लिए जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रेडियो धर्मिता को अवशोषित करने वाले पदार्थ ही अर्पित किए जाते हैं। ये सब पदार्थ अर्पित करने के लिए जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के करीब जाता है, तो न्यूक्लियर विकिरण के कारण उस व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और शरीर में कुछ विशेष वैज्ञानिक बदलाव आते हैं। दूसरी बात, शिवलिंग के जो पत्थर होता है, वो हमेशा ज्यादातर काला पत्थर ही होता है। वो इसलिए होता है कि काला रंग इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि यह रंग किसी भी और अन्य रंग को परावर्तित नहीं करता है, बल्कि सारे रंग जाकर उसमें समाहित हो जाते हैं। ये काले रंग के पीछे का विज्ञान है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का कार्य करता है। यदि किसी व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में है, तो वह कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रसित रहता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कार्यकलाप प्रभावित होता है। ऐसा व्यक्ति जब काले पत्थर के शिवलिंग के समीप जाता है, उसका स्पर्श करता है, तो उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा शिवलिंग अवशोषित कर लेता है, जिससे कि उस व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगता है। तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मानसिक शांति जो है, वो भगवान शिव के मंदिर में मिलती है। वैसे तो सभी देवी देवताओं के मंदिरों में जो लोग भी उसमें आस्था रखते हैं, उनको शांति मिलती है, लेकिन वैज्ञानिकों की बात माने तो शिव मंदिर में ही सबसे ज्यादा अधिक मानसिक शांति प्रदान प्राप्त होती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने मेडिटेशन पर रिसर्च के दौरान ये पाया कि हिंदू देवता शिव के मंदिर में बैठकर मेडिटेशन करने से अन्य जगहों की अपेक्षा जल्दी ध्यान एकाग्र होता है। इसीलिए शिव को आदि योगी, परम योगी माना जाता है। शिव योग के जनक थे और इसीलिए उनको आदि योगी कहा जाता है। इसीलिए ये बात स्वाभाविक ही है कि उनके मंदिर में बैठकर यदि कोई ध्यान लगाता है, तो वो बहुत ही आसानी से ध्यान लगा सकता है। शिव मंदिर में मेडिटेशन करने से व्यक्ति की सांस संतुलित होती है, मस्तिष्क को शांत होता है और उसके मस्तिष्क को शांत करने वाले रसायनों का उत्सर्जन होता है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये है भगवान शिव पर जल और दूध अर्पित करने के पीछे का विज्ञान। क्योंकि भगवान शिव के जहाँ जहाँ पे भी मंदिर है और भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है,
उसके आसपास रेडियो धर्मिता बहुत ज्यादा रूप में पाई जाती है। उसी को शांत करने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने ये परंपरा चलाई। इसलिए अगर आगे से आपसे कोई भी इस प्रकार की कोई बात करता है तो आप उसको ये वैज्ञानिक तथ्य देकर उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।